हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट जीआर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग को कैसे पहचानें, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। हमारा प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उत्तर में हम लिखेंगे ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हों या उसके अर्थ में विशेषता प्रकट करते हों, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग का अर्थ उप प्लस सर्ग यानी किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग का अर्थ होता है। और उदाहरण के लिए हम देखते हैं प्र प्लस हार यानी प्रहार, इसमें प्र उपसर्ग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जिनकी संख्या होती है 19, और हिंदी के उपसर्ग जिनकी संख्या 10 होती है, और उर्दू के उपसर्ग जिनकी संख्या 19 होती है। और नोट के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उर्दू के जो उपसर्ग होते हैं वो सारे के सारे उपसर्ग अरबी और फारसी भाषा से लिए गए होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग 19 होते हैं। संस्कृत के, हिंदी के 10 और उर्दू के 19। और हम अगली वीडियो में जानेंगे या इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि संस्कृत के 19 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल स्टडी पॉइंट जीआर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर ज़रूर करें। तो हम आपका टाइम ज़्यादा नहीं गंवाना चाहते हैं, ना ही आपका ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं। जो हम बहुत ज़्यादा समय में पढ़ा सकते हैं वो कुछ ही समय में भी समझा सकते हैं या बता सकते हैं। हमारा काम बताना होता है, आपका सीखना होता है। तो चलते हैं हम अपने उपसर्ग के उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अति एक उदाहरण है, उपसर्ग है, और जिसका अर्थ होता है अधिक। अति का अर्थ होता है अधिक। अति का उदाहरण है अतिरिक्त। जैसे अतिरिक्त में अति क्या है? उपसर्ग है। अतिक्रमण में भी क्या है? अति एक उपसर्ग है। अत्यंत का जब हम विच्छेद करेंगे तो उसको भी हम अति में देखेंगे कि उसमें भी अति लगा हुआ है। दूसरा उदाहरण है हमारा अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ। अधि का उदाहरण है अधिराज, अध्यात्म या अध्यक्ष। इसमें भी अधि एक उपसर्ग छुपा हुआ है। तीसरा उदाहरण है अनु का मतलब होता है पीछे। अनुज, जैसे अनुज में अनु छुपा हुआ है। अनुकूल में भी अनु है और अनुक्रम में भी अनु है। तो ये उसके उदाहरण हुए। फिर है अप का मतलब होता है दूर। उसका उदाहरण है अपकीर्ति, अपभ्रंश। अप का उदाहरण है अपकीर्ति, अपभ्रंश। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि कौन सा उपसर्ग लगता है। अभी का मतलब होता है सामने। अभिशाप, अभ्यास। इधर ध्यान देना, अभ्यास में भी अभी छुपा हुआ है। अभिभावक भी अभी का उदाहरण है। अव का मतलब होता है अभाव या नीचे। जैसे कि अवस्था, अवज्ञा, अवशेष, इनमें अव का उपसर्ग है। नी का मतलब है भीतर या अतिरिक्त। निबंध में नी है। निवास, निम्न, इन सब में नी है। तो उपसर्ग को पहचानने की एक ट्रिक यहीं से देखते हैं कि सबसे मेन चीज़ है कि उपसर्ग सबसे शुरू में जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम शुरू में देखते हैं अतिरिक्त। अति यहाँ पर आया है तो यहाँ पर उपसर्ग है। तो बाकी जो शब्द ऐसे हैं जिनको शुरू में समझ में नहीं आते हैं तो वहाँ पर सॉलिड ही क्या होता है कि हमें उसका विच्छेद करना पड़ता है। जैसे संधि और समास का होता है उसी तरह से, तब जाके समझ में आता है। तो अब हम चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। हमें ये भी पता करना है कि कैसे पेपर में आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, उसके लिए तैयार हो जाओ। उपसर्ग के कई उदाहरण होते हैं और कई उपसर्ग होते हैं, जैसे कि हम पीछे आपको बता चुके हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो हम उसके ऊपर अलग से वीडियो एक बना देंगे
और काफ़ी उसमें उपसर्ग होंगे और उदाहरण भी काफ़ी होंगे जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आप तैयार हो जाइए उपसर्ग के प्रश्नों के लिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, सदाचार में उपसर्ग क्या है? ए सत, बी आ, सी औ, डी आचार। तो हमारा राइट आंसर है ए सत। हमारा दूसरा प्रश्न है, अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अधि, बी अभी, सी अति, डी उन। अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा अति। हमारा तीसरा प्रश्न है, समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? ए सम, बी प्रति, सी वी, डी उ। तो इसका राइट आंसर होगा ए सम। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? ए वी, बी प्रति, सी नी, डी औ। तो इसका राइट आंसर है वी प्रति। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? ए अधि, बी अति, सी अध, डी प्रति। और इसका राइट आंसर होगा ए अधि। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास और अभियान। शब्द दो हैं, अभ्यास और अभियान, लेकिन इनमें उपसर्ग एक ही है। ए अप, बी अध, सी अन, डी अभी। और इसका राइट आंसर होगा डी अभी। हमारा अगला प्रश्न है, अति उपसर्ग का क्या अर्थ है? अति एक उपसर्ग है, इसका अर्थ बताना है। अधिक, समीप, पीछे, और। और इसका राइट आंसर है ए अधिक। अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।